सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये बात करेंगे कोरोना की। अब तक पूरे देश में 3,43,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,900 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले अब तक सामने आए हैं। तो मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि राज्यवार स्थिति कहां पर किस तरीके की है। तो जरा समझिए। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो यहां पहले आंकड़े कम थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें इजाफा हुआ। अगर वहां संक्रमित लोगों की संख्या देखें तो 5,220 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर पंजाब की हम बात करें तो वहां संडे को अब लॉकडाउन रहेगा। हालांकि अनलॉक देखा जा रहा है कई राज्यों में, लेकिन पंजाब ने फैसला लिया है कि संडे को वो लॉकडाउन रखेगा। उधर 3,267 केस अभी तक संक्रमित लोगों के सामने आ चुके हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि सीमाएं भी सील कर दी गई थी। 7,722 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो 13,000 का भी आंकड़ा पार कर चुका है। यहां जांचें ज्यादा हो रही हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि पॉजिटिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात की अगर बात करें तो यहां पर भी ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 24,055 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां केसेस सबसे ज्यादा हैं और इसी वजह से यहां जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए तमाम कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन वहां ये जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहां 7,213 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। संक्रमित जो लोगों की संख्या है यहां पर भी तेजी से बढ़ रही है। केरल की अगर बात करें तो 2,543 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। लद्दाख अगर देखें तो लद्दाख में हालांकि स्थिति अभी कंट्रोल में है। 555 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 1,825 केस अभी तक संक्रमित लोगों के देखे गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो प्रवासी आए हैं उस वजह से इस संख्या काफी बढ़ी है। यूपी की अगर बात करें तो बड़ा प्रदेश, यहां भी लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश यही कि लोगों को जल्द से जल्द स्वस्थ रखा जाए और उनके लिए एहतियाती कदम उठाए जाएं। इसी वजह से 13,615 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। बिहार को अगर हम देखें तो 6,650 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं संक्रमित लोगों की संख्या। पश्चिम बंगाल को अगर देखें तो वहां 11,494 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि रिकवर भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज उन्हें किया जा रहा है, घर भी वो लोग जा रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ 5,153 संक्रमित केस अभी तक सामने आ चुके हैं। ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ 4,055 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 46,504 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। तो ये राज्यवार स्थिति है। कोरोना के मामले यहाँ लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो रिकवरी रेट है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कई देशों को पीछे छोड़ चुका है अब भारत, और इसी वजह से ये केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ की अगर हम स्थिति दिखाएं तो 1,756 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों की संख्या मध्य प्रदेश में 10,935 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो देश में 3,43,091 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं और संक्रमित लोगों की संख्या है जिसमें 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है।